हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार के नदियों के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बिहार के भौतिक विभाजन और बिहार के सामान्य परिचय के बारे में बता दिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और ये जो वीडियो है बिहार की नदियों से काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है आपके पीसीएस एग्जाम से। जैसे बिहार पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें आपको बिहार की नदियों से क्वेश्चन कई बार पूछा आता है, जिनमें आपका 63, 64, 65 पीसीएस एग्जाम देखे तो उनमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बिहार स्पेशल और जिन बच्चों का पीसीएस जो बच्चा निकालना चाहता है उसके लिए मैं एक सूचना दे दूं कि जिन बच्चों की हिस्ट्री, जो भारत का इतिहास है वो, और करंट अफेयर और साइंस और बिहार स्पेशल, ये 4 चीज़ कवर है, उसका बीपीएससी का पीटी निकालना उसके लिए कोई भारी बात नहीं है। वो आसानी से उस पीटी को निकाल सकता है और पीटी अगर कोई निकालता है तो मेंस आराम से निकल जाता है। ठीक, इंटरव्यू में अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स कवर करते हैं तो इंटरव्यू में इतनी दिक्कतें नहीं आती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है बिहार पीसीएस की तैयारी जो कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को जरूर देखें। जो बिहार पीसीएस के अलावा जो दरोगा की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, उनके लिए ये चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहता है। मैं बता दूं दोस्तों कि बिहार के स्पेशल जितने चीज़ें हैं, चाहे बिहार का भूगोल हो, बिहार का राजनीति हो, बिहार का इतिहास हो या बिहार का इकोनॉमिक हो, वो मैं आपको सब कुछ 1 by 1 सब चीज़ों को कवर कर दूंगा। दोस्तों, टाइम का बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो बहुत ही कम बना पाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम मिल पाता है। दोस्तों, आप लोगों से आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार की नदियाँ, बिहार में जो है नदियों का बहुत ज़्यादा ही तंत्र है। आप बता दें कि बिहार में इतनी नदियाँ हैं कि बिहार का आधा जो भाग है वो बाढ़ से ही डूबा रहता है। ये बता दूं कि बिहार जो है प्राचीन काल से ही बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और आज बिहार में बाढ़ जो है अफरा तफरी मचा देता है, जिस कारण से बिहार में बड़े बड़े उद्योग नहीं लग पाते हैं और नहीं लगने के कारण बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। और जब रोजगार नहीं मिलता है तो बिहार के लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब, कोलकाता इन सभी शहरों में जाकर के रोजगार की तलाश करते हैं। मैं अपने बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बिहार की नदियों के बारे में कुछ सोचे और बिहार की नदियों पर बांध बना करके उन नदियों के पानी को उन जगह नहरों के द्वारा पहुंचाए जहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि बिहार का जो भाग है, 2 भाग है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। जिस तरह से उत्तर बिहार आपका बिहार से ग्रसित होता है, उसी तरह से दक्षिण बिहार जो है वो सूखा ग्रस्त रहता है। तो मैं अपने बिहार सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि वो जो है बिहार के तमाम जितने बिहार नदी है जो बाढ़ ग्रसित है, उन नदियों पर बड़े बड़े बांध से बना करके नहरों के द्वारा उन नदियों के पानी को दक्षिण बिहार में भेजा जाए, जिससे कि दक्षिण बिहार में जो पानी की समस्याएं हैं उनको आराम से कम किया जाए। तो दोस्तों, वीडियो मैं शुरू कर रहा हूं और आप आराम से ध्यान से वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे। ये बिहार का मैप है, छोटा सा मैप है, और जो बच्चा तैयारी करते हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्हें थोड़ा मैप की नॉलेज, चाहे वर्ल्ड मैप हो, चाहे भारतीय मैप हो, चाहे बिहार का मैप हो, उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए और हो सके तो आपको मैप भी बनाना आना चाहिए। जैसे कि आप मेंस के एग्जाम लिखेंगे तो मैप बना करके अगर आप किसी क्वेश्चन को समझाते हैं तो शायद वो क्वेश्चन काफी ज्यादा ही बेहतरीन रूप से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये बिहार का जो मैप है काफी ज्यादा ही इजीली मैप है और बिहार की जो एरिया है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है आपका 483 किलोमीटर, और जबकि यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई है वो आपकी कितनी है, जो लंबाई आपकी है 345 अर्थात 345 किलोमीटर। बिहार को 2 भागों में गंगा नदी जो है डिवाइड कर दिया है। कितने भागों में? तो 2 भागों में बिहार को गंगा नदी डिवाइड कर दिया है। ये आपका हो गया उत्तर बिहार, नॉर्थ बिहार, और ये हो गया आपका दक्षिण बिहार, साउथ बिहार। ये जो एरिया है आपका बाढ़ से ग्रसित रहता है, बाढ़ से ग्रसित, और ये आपका सूखा से ग्रसित रहता है। तो नदियों से जुड़े हुए जितने पॉइंट है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। गंगा नदी के बारे में बता दूं तो गंगा नदी का उद्गम अमरकंट जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से जो एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और एक का नाम है जो सप्तांग ग्लेशियर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, और जो निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर उसका नाम है भागीरथी। तो दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होंगे, अलकनंदा जो है वो निकलती है सप्तांग ग्लेशियर से
और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। इन दोनों का जो मिलान स्थल है वो देव प्रयाग है। वहां मिलने के बाद इसका नाम भागीरथी से क्या होता है, गंगा हो जाता है। और गंगा की लंबाई, टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, ठीक। और ये उद्गम आपका गंगोत्री ग्लेशियर से, और मोहाना इसका जो नदी गिरती है वो कहाँ से, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। लेकिन बिहार में इसकी जो लंबाई है वो लगभग 400-450 किलोमीटर में इसका जो विस्तार है। अब जितनी बिहार की नदियां हैं वो सब नदियां गंगा मां करके प्रवाहित होती है। इसका रीजन है, रीजन क्या है कि बिहार का जो ये भाग है, नॉर्थ का भाग है, ये पहाड़ी भाग जो है नेपाल सटा हुआ है, ये भाग थोड़ा उठा हुआ है, और जो दक्षिणी पठारी भाग है ये भी थोड़ा उठा हुआ है। तो इसका जो उठा हुआ भाग होने के कारण ये इस प्रकार के शेप में है, अर्थात नाव के शेप में है, जिस कारण से बीच से गंगा नदी निकलती है और इधर से नदियां निकलती है, और इधर से नदियां निकल गंगा नदी को मिल करके गंगा नदी के पानी को अधिक से अधिक बढ़ा देती है। तो यहां से नदियां निकलती है और यहां से भी नदियां ऊपर की ओर जाती है। तो प्रमुख नदियां जितनी भी है उन नदियों को मैं आपको बताता हूं कि कौन सी नदियां कहां पे स्थित है। जैसे कि एक नदी यूपी से निकलती है, अयोध्या के समीप से, उसका नाम है सरयू नदी। सरयू नदी जैसे बिहार में प्रवेश करते उसका नाम होता है घाघरा, ठीक है। तो दोस्तों सरयू नदी जो है यूपी में इसको सरयू कहते हैं, जबकि बिहार में से घाघरा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक नदी है जो पूर्वी चंपारण के जो अंदर जो एक एरिया है, सोमेश्वर की पहाड़ी, वहां से निकलती है, इसका नाम है गंडक। गंडक से निकलती है यह नदी और सोमेश्वर की पहाड़ी से, और ये आप करके गंगा में पुनः विलीन हो जाती है, मतलब मिल जाती है। इसके बाद एक नदी और है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बूढ़ी गंडक के बाद एक नदी और है जिसका नाम है बागमती। बागमती और कमला, बागमती और कमला जो है ये एक दूसरे को कोसी नदी से मिला लेती है, ठीक है। तो कोसी में मिलने वाली दो नदियां है, एक आपका बागमती और एक आपका कमला, और ये नदी होगी कोसी। कोसी नदी बिहार के शोक में गिना जाता है, क्योंकि कोसी नदी एक ऐसी नदी है जिसे बगावती नदी भी कहा जाता है। कई बार कहा गया है कि रात के समय अगर कोसी नदी में बाढ़ आ जाए तो लोग अगर मतलब मान लो कि बाढ़ की का समय है, तो लोग चला पता कि जो बाढ़ का जो पानी नदी जो है कोसी नदी, वो 10 किलोमीटर दूर हमसे है। लेकिन 10 किलोमीटर दूर तो है, लेकिन रात में अगर बांध टूट जाए तो कोसी नदी का उफान इतना तेज होता है कि रात में लोग अपने खाट पर घर में सोते हैं और खाट दे करके कहीं और निकल जाता है। इसलिए इस नदी को बगावती नदी या बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद एक नदी और है महानंदा नदी। महानदी नहीं, महानदी तो आपका उड़ीसा में बहती है, ये आपका महानंदा नदी है, ठीक है दोस्तों। महानंदा ट्रेन में निकल रही है, तो निकली हुई है, तो उससे आप याद रख ले महानंदा एक्सप्रेस जो आपका है महानदी। इसके बाद एक नदी और है जो यूपी को टच करते हुए, और ये आपका एमपी से निकलती है, और इसका नाम है आपका करबनासा। करबनासा इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सबसे बिहार के अंदर अपवित्र नदी है, और इसमें जो भी व्यक्ति नहाता है, कहा जाता है, ऐसा है नहीं, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसमें नहाता है उसका कर्म जो है वो फूट जाता है, अर्थात नाश हो जाता है। इसलिए इस नदी का नाम है कर्बनासा नदी। इसके बाद एक और नदी है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी एमपी से होते हुए और बिहार में पटना के समीप जो दानापुर है वहां पे आकर के गंगा में मिल जाती है। फिर आपका एक नदी है जिसका नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी है, वो भी आपका गंगा मिल जाती है। फिर आपका इसी के समीप एक और नदी निकलती है जिसका नाम है फल्गु नदी। फल्गु जिसे हम निरंजना नदी भी कहते हैं। इसके बाद एक नदी और जिसका नाम है क्यूल नदी, और एक नदी और छोटी मोटी नदी जिसका नाम है अजय नदी, ठीक। तो ये नदियां हैं जो नदियों जो है से जुड़े हुए क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। अब इन नदियों में एक महत्वपूर्ण बात यह कि बिहार के अंदर इतनी नदियां हैं, लेकिन इन नदियों पे 3 नदियां ऐसी जिन पर बांध बनाया गया। जैसे सोन नदी पर बिहार के अंदर सबसे पहली बार बांध बनाया गया था, जिसे सोन परियोजना कहते हैं, सोन परियोजना। क्वेश्चन आता है कि बिहार के अंदर सबसे पुराना नदी बांध परियोजना किस पे है, तो सोन नदी पे है, सोन परियोजना। इसके अलावा गंडक नदी पर आपका है गंडक परियोजना, और एक और नदी है कोसी, कोसी नदी पे है कोसी परियोजना। तो ये आपके एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिन्हें आपको याद रखना है।
सोन नदी पर बना हुआ बांध है जिसका नाम है सोन परियोजना, गंडक नदी बना बांध है जिसका नाम है गंडक परियोजना, और कोसी नदी पर बना बांध है जिसका नाम है कोसी परियोजना। ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपको याद रखने के लिए। इसके बाद कुछ नहर निकले हैं, उन नहरों में गंडक नदी के ऊपर 3 नहर बनाए गए, जिनमें आपका एक नहर है तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और सारण नहर। ये 3 नहर है जो आपको याद रखना है। एक आपका त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी, एक आपका तिरहुत और एक आपका सारण नहर। तो दोस्तों ये आप याद रखें कि नहर जो है त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और सारण नहर, सबसे मुख्य जो आपका है त्रिवेणी नहर है जो गंडक नदी से लिंक पर बना हुआ है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है कई एग्जामों में, जैसे कि अभी जो हाल में 67 बीपीएससी एग्जाम जो लीक हुआ था उसमें ये पूछा गया था कि त्रिवेणी नहर जो है बिहार के अंदर किस नहर से पानी पहुंचाया जाता है। तो आपका त्रिवेणी नहर है जो पूर्वी चंपारण में पानी सप्लाई करने का काम करता है। तो दोस्तों ये आपका बिहार की नदियों जुड़े हुए सारे पॉइंट कवर हुए हैं। अब मैं नदियों का जो उद्गम है, जितनी भी नदियां बिहार की है वो नदियां कहां से आई है और इसका उद्गम जब मुहाना है वो कहां पे हो रहा है वो मैं दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों बिहार के अंदर गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए बंगाल खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, इसका मुहाना कहां है? बंगाल खाड़ी में। कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, कई बार ये पूछा था गंडक नदी। गंडक नदी का अन्य नाम बेश नारायणी नदी है, गंडकी नदी है, ठीक, ये नदी के नाम है अन्य नाम। और इस जो उद्गम है हिमालय से निकलते हुए और मुंगेर में जाकर के ये मिल जाती है। कहां पे? मुंगेर में। ये सॉरी मुंगेर नहीं, ये आपका पटना है। सॉरी दोस्तों, ये आपका क्या है? पटना। पटना में ये जाकर के मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। इसके बाद बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलते हैं और पहलेजा घाट में जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो कई बार आता है कि बूढ़ी गंडक का जो है मुहाना कहां पे है, तो पहलेजा घाट में जाकर के गंगा से मिल जाती है। फिर आपका है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है वो नामपा श्रेणी, नेपाल में स्थित हिमालय की श्रेणी, इसका नाम है नामपा, जिसे सरयू कहते हैं यूपी में। ये नदी नामपा श्रेणी से निकलती है और छपरा में आकर के ये गंगा से मिल जाती है। इसके बाद कोसी। कोसी जिसे बिहार का शोक कहते हैं, इसका उद्गम सप्त कोसी होता है, ठीक, और सुपौल जिले होते हुए पूर्णिया में आकर के गंगा से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद महानदी है। महानदी का जो उद्गम है ये हिमालय पर्वत से होती है और इसका जो मुहाना है वो कटिहार में हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। एमपी से मध्य प्रदेश से 2 नदियां जो है बिहार में आती है, एक आपका सोन और एक आपका कर्मनाशा। ये 2 नदियां ऐसी है जो एमपी से बिहार में गुजरती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से और कहां मिलती है? पटना में दानापुर में ये मिल जाती है। कर्मनाशा नदी ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है और चौसा में आकर के, चौसा में पता होगा आपको शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1539 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, चौसा का युद्ध। ठीक है, विंध्याचल के पर्वत से निकलती है नदी कर्मनाशा और ये चौसा में आकर गंगा से मिल जाती है। इसके बाद पुनपुन नदी। पुनपुन पठारी भाग से निकलती है। मध्य प्रदेश जो पठारी भाग है, जो विंध्याचल पर्वत की पठारी भाग है, वहां से निकलती है और फतुहा में आकर मिलती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया 62, 63 बीपीएससी एग्जाम में कि जो पुनपुन नदी का जो मुहाना है, अर्थात जो आपका इसका जो अंतिम जो यात्रा जिसे कहते हैं नदियों का मुहाना जो होता है वो कहां पे है? तो फतुहा में ये गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद लास्ट आपका है फल्गु। फल्गु नदी जो है छोटा नागपुर की पहाड़ी से निकलते हैं और गंगा टॉल पे ये मिल जाती है। तो इस प्रकार से नदियों जितनी बेसिक क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें कवर करवाया है। अगला चैप्टर आपको करवाऊंगा मैं बिहार में मिट्टी। बिहार की मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है वो मैं आपको कवर कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे और आगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके मेरे से आप नॉलेज ले सकें। धन्यवाद।